गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? मान लो हमारे पास पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। एक पॉइंट हमारे पास b है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। हमें a से b के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। a से b के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो a से b के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,1 एंड 4,1। 2,3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है 2,3 और 4,1 के बीच में। लेट अस कंसीडर ए है 2,3 पॉइंट और 4,1 पॉइंट पे बी है। तो हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अभी बताया है। इसको मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। मतलब x1 हमारे पास क्या आ गया 2, y1 हमारे पास क्या आ गया 3, x2 हमारे पास क्या आ गया 4, y2 हमारे पास क्या आ गया 1। सो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस में 4। तो 4 प्लस में 4 8। तो 8 के आप फैक्टर कर लोगे, दैट इज 4 इंटू में 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या था 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या आ गई? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करोगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। क्या करना है? पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने डिस्टेंस, पहले हम आधा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट्स गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है ये, पॉइंट्स गिवन है 0,0 एंड 36,15। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? वही फॉर्मूला। ये क्या हो गया? x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आएगी? इन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आएगी। आगे देखो ये क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 सेक्शन में हमने डिस्कस किया है। ये रहा 7.2 सेक्शन। यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। हमें ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ए पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। बी पॉइंट भी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4 पे है तो 4 0, क्योंकि यहाँ वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि ए पॉइंट किस पे? ओनली एक्स एक्सिस पे है। तो बी के पॉइंट क्या होंगे? 6 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी का भी 0 होगा क्योंकि बी एक्स एक्सिस पे है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की डिस्टेंस। तो देखो ओ बी की डिस्टेंस कितनी है? 6 और ओ ए की डिस्टेंस कितनी है? 4। हमें चाहिए ए बी की डिस्टेंस। ए बी की डिस्टेंस क्या निकलेगी? ओ बी माइनस ओ ए मतलब 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो टाउन ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है बच्चों, थर्ड सम देखो, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स, देखो क्या कहा है, जस्ट ए मिनट। डिटरमाइन पॉइंट दिए हुए हैं हमें 1 3 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हमने बताना है ए बी सी, पॉइंट ए बी सी। लेट किया है ये हमने पॉइंट्स को,
ये पॉइंट्स को लेट किया है। थर्ड सम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 7.1 का। तो हमने लेट किया है ए है 1.5, बी है 2.3, सी है -2 -11। हमने बताना है ए बी सी क्या है, कोलिनियर। पहले बात करेंगे कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे, दैट इज कोलिनियर। मीन्स ए भी यहाँ पे है, बी भी सी लाइन पे है, सी भी सी लाइन पे है, तो हमने बताना है कोलिनियर होंगे। अच्छा, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर हम कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से देखो, जो AC है, जो AC है, जो AC की लेंथ है वो इक्वल्स टू है AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस। जो A पॉइंट से C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? A पॉइंट से लेकर B पॉइंट की डिस्टेंस प्लस B पॉइंट से लेकर C पॉइंट की डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो ये A क्या है? पॉइंट है। B भी क्या है? पॉइंट है। C भी क्या है? पॉइंट है। तो हमने इन पॉइंट को क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए A पॉइंट की डिस्टेंस C से इक्वल्स टू है A पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम B प्लस B पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम C। तो AC इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस BC। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो निकालो, AC निकालो। पॉइंट A क्या है हमारे पास? 1.5। पॉइंट C क्या है? -2 -11। तो यहाँ पे इस AC के लिए ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या आ गया? -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 9 प्लस 36 दैट इज 45। AC हमारे पास क्या आ गया? 45 आ गया। अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये क्या बन जाएगा? 9 × 5 दैट इज 3√5। तो AC की डिस्टेंस क्या आ गई? 3√5। ऐसे ही हम AB निकाल लेंगे। AB पॉइंट हमारे पास AB पॉइंट क्या है? 1.5। B पॉइंट क्या है? 2.3। अब AB के लिए फॉर AB x1 क्या है? ये y1 क्या है? ये x2 क्या है? ये y2 क्या है? ये। तो AB डिस्टेंस कैसे निकलेगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का -2 का स्क्वायर 4 आएगा। क्या आ गया? √5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? BC। क्या निकालेंगे? BC डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। तो B हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और 3। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 और -11। सो BC डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास x1 क्या है? 2, y1 क्या है? 3, x2 क्या है? -2, y2 क्या है? -11। तो BC हमारे पास कैसे निकलेगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर दैट इज 16। ये क्या बन गया? 14 का स्क्वायर 196। इसको सॉल्व करो। जब हमने सॉल्व किया 12 कैरी 1 10 और 1 11 2 क्या आ गया? 212 की आप फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, 212 की अगर हम फैक्टर करें, देखते हैं अगर 21 स्क्वायर रूट 212 कोई स्क्वायर रूट से बाहर आता हो, पहले 2 पे जाएगा, क्या आएगा? 1 0 6, फिर अगेन 2 पे जाएगा, क्या आएगा? 5 3 के आगे फैक्टर नहीं होंगे। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 212 किसके इक्वल? 4 स्क्वायर रूट 5 3। तो हमारे पास AC इक्वल्स टू क्या था? AB प्लस BC आना चाहिए। AC हमारा कितना है? 3√5। AB हमारा कितना है? √5। BC हमारा कितना है? 2√53। सो क्या AC इक्वल्स टू AB प्लस BC है? नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। तो पॉइंट A B C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
ओके बच्चों, अंडरस्टैंड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, check the whether points 5 minus 2 6 4 7 minus 2 are the vertex of isosceles triangle। देखो इजी सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं 5 माइनस 2 6 और 4, सी पॉइंट दिया हुआ है 7 और -2। हमने शो चेक करना है क्या ये वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो दो साइड्स जिसकी इक्वल होती है, मतलब अगर ए बी की लेंथ इक्वल्स टू ए सी हुई या फिर ए बी की लेंथ इक्वल्स टू बी सी, कोई भी दो साइड्स की आप लेंथ निकालो, अगर वो इक्वल होती है तो हमारी ट्रायंगल क्या बनती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।